एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वांचे वापस आ गया होता है और आकर कहता है कि लकीली मैं मिशन में फेल नहीं हुआ। यह देखकर सभी लोग उसका नाम का नारा लगाने लगे होते हैं और तभी वहाँ पर लिन आती है और उसे खींचकर उनसे दूर लेकर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग टीममेट है या नहीं है, तुम इतना खतरनाक चीज़ अकेले कैसे कर सकते हो। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी सिस्टम बताता है कि मिलियन ऑफ ज़ॉम्बी वाला मिशन को प्लेयर ने जीत लिया है और सबको 500 पॉइंट करके मिलेगा और 1 मिनट के बाद ये गेम खत्म हो जाएगा और सभी सर्वाइव किए हुए प्लेयर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वान कहता है कि फाइनली हम लोग फर्स्ट राउंड जीत गए। वो कहती है क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो ना। वहीं पर फान को दिखाते हैं जो घसीटाते आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है बस कुछ ही देर की बात और है और मैं जीत जाऊंगा। तभी वहाँ पर वांची आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हो। उसे देखकर वो बहुत ही गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम तो एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ही बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको धोखा देने के लिए मजबूर किया गया था, मुझे बस एक चांस दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी भी दोबारा धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर वांजे कहता है कि मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा तो लग रहा है और मैं सच में तुम्हें माफ भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है क्या सच, क्या आप सच बोल रहे हैं। लेकिन तभी वो हेडशॉट मारकर उसे खत्म कर देता है और कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद उनका ये फर्स्ट राउंड खत्म हो गया होता है और वो सभी लोग रियलिटी में आ गए होते हैं जहाँ पर एक कैफे को दिखाते हैं जहाँ पर बैठकर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये वांचिया पर्सन कुछ ज्यादा अमेजिंग है। दूसरा कहता है कि वो सिर्फ लीडर बोर्ड के टॉप पर ही बैठा नहीं है बल्कि दूसरा पर्सन है जिसने 2000 पॉइंट क्लियर कर लिया है, वो तो जरूर चीटिंग कर रहा होगा। दूसरा कहता है कि मेरा जिया कभी भी चीटिंग कर ही नहीं सकता है। उसी कैफे में वो तीनों भी बैठे होते हैं और वो उससे कहता है कि ये जिया क्या है। लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है उतना भी बुरा नहीं है, अब तुम्हारे पास फैन भी है क्यूट लिटिल जिया। वो कहता है अब मेरा टांग खींचना बंद भी करो, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होता तो कब के वो लोग मुझे ढूंढ कर मेरे दिमाग खराब करने लगते हैं। लिन कहती है कि उन लोगों को माइंड मत करो, कभी कभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, आखिर तुम्हें रिफ्रेश टाइम, सेफ्टी जोन और बॉम्ब जोन के बारे में पता कैसे चला था, और वैसे भी तुम्हारा स्कोर सबसे हाईएस्ट है इसलिए शक करना तो लाजमी है। वो कहता है वो ठीक ही बोल रही है, आखिर तुम्हें कोक के फर्स्ट गेम के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था, क्या तुम हमें बता सकते हो। वो कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं सच में तुम लोगों को अपने टीममेट की तरह देखता हूँ और तुम्हारे साथ जीतना चाहता हूँ। लिन कहती है कि पूरे गेम के दौरान हम लोग एक ही एरिया में नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग एक टीम के जैसा साथ नहीं रह सकते हैं। वो कहता है वो भी सही है, हालांकि फर्स्ट राउंड में 90% प्लेयर मारे गए हैं लेकिन अभी भी ह्यूज नंबर ऑफ प्लेयर बचा हुआ है और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता चला जाएगा प्लेयर की संख्या कम होते चली जाएगी और अगर हम सभी लोग एक ही एरिया में रहते हैं तो शायद एक दूसरे से मिल सकते हैं। लिन कहते हैं कि सब लोग तुम्हारे जैसा बेहतर नहीं है इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आखिरी तक सर्वाइव कर सकती हूँ। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने आया हूँ और तुम लोगों से बातें करने आया हूँ, जिसे हम लोग चीटिंग कहते हैं। वो नॉर्मली गेम के डाटा को मॉडिफाई करके किसी एक को स्ट्रॉन्ग बनाने से होता है, वैसे भी इस गेम के डाटा को मॉडिफाई करने का कोई तरीका है ही नहीं, लेकिन मैं जो करने वाला हूँ वो है बिना डाटा मॉडिफाई किए चीटिंग करना। ये सुनकर वो दोनों ही थोड़े से कंफ्यूज होकर कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो। वांचिया कहता है इन्फॉर्मेशन, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट राउंड का इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद उनका सेकंड राउंड 5 मिनट में शुरू होने वाला होता है और वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वांचिया अपना गियर पहनकर गेम में एंटर कर जाता है और कहता है कि एंडलेस टावर मैं आ रहा हूँ। वहीं पर जैसे ही वो गेम में एंटर करता है तो सेकंड राउंड वही होता है। उसे देखकर वांचिया कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, इस गेम का ऑर्डर बिल्कुल मेरे प्रीवियस मेमोरी के जैसा ही है। इस गेम का सेकंड राउंड एंडलेस टावर कहलाता है। इसमें सभी प्लेयर्स मैजिक कार्ड्स का यूज करके किसी भी तरह की डिफिकल्टी से बाहर निकल सकते हैं और जितना भी प्लेयर टावर के टॉप पर पहुंच जाएगा वो लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं पर बाकी के प्लेयर को दिखाते हैं जो लोग ये जानकर बोल रहे होते हैं कि मैंने पहले कभी भी एंडलेस टावर के बारे में नहीं सुना है, कितना अजीब गेम है और ये मैजिक कार्ड क्या है। तभी वहाँ पर उनका होस्ट जिसका नाम डांस होता है वो आकर कहता है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए आ गया हूँ। उसका वैसा शक्ल देखकर सभी लोगों का दिमाग खराब होने लगता है और वो लोग कहने लगे होते हैं कि गोरिल्ला होस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं स्ट्रांगली एक बहुत ही खूबसूरत होस्ट का डिमांड करता हूँ। ये सुनकर डांस सभी पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि गोरिल्ला तुम किसे कह रहे हो, मैं एक प्रोफेशनल होस्ट हूँ, और खुद को शांत करते हुए कहता है कि मैं अब तुम सभी लोगों को रूल्स बता देता हूँ। ये बोलकर वो बताता है कि ये टावर मॉन्स्टर्स और ट्रैप से भरा पड़ा है, जो भी टॉप पर पहुंच जाएगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जितना ऊपर तुम लोग जाते चलोगे डिफिकल्टीज और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, इसलिए सभी प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर 3 कार्ड दिया जाएगा। पहला है अटैक कार्ड, दूसरा है प्रॉप्स कार्ड और तीसरा है इफेक्ट कार्ड। तभी एक लड़की कहती है कि ज्यादातर प्लेयर के पास तो कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए अगर उनके रास्ते में कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो उनका तो खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग अपने खाली हाथों से लड़ तो सकते नहीं है, हमारे पिछले राउंड का ही वेपन कम से कम हमें दे दो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो
कम से कम हमें कोई पेन ही दे दो, उसी से हम लोग काम चला लेंगे। तभी डांस कहता है ये तो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम लोग अपना पॉइंट का यूज करके मुझसे कार्ड खरीद सकते हो। ये कार्ड्स काफी ज्यादा चीप और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। एक कार्ड का दाम है 1000 पॉइंट। ये सुनकर वो सभी लोग और चिल्लाने लगे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है, ये तो हमें लूट रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा अनफेयर है। जिस प्लेयर के पास पॉइंट है उनका तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिसके पास नहीं है उनका क्या होगा। डांस कहता है क्या अनफेयर है, पगलाओ मत। स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और कमजोर और ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं। यही पूरा दुनिया का रूल है। ये गेम भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है। तुम लोगों में से कुछ लोग डरपोक है जो कि अपने लक के कारण फर्स्ट राउंड पार कर लिए हैं। बाय द वे ये टॉल टावर इमीडिएटली कमजोरों को एलिमिनेट कर देगा। तुम लोगों के पास 30 मिनट है ये डिसाइड करने के लिए कि तुम इसे खरीदते हो या निकलते हो। एक बार अगर गेम स्टार्ट हो जाता है तो तुम लोग कोई भी कार्ड खरीद नहीं पाओगे। वहीं पर सभी लोग अभी भी कह रहे होते हैं कि 1000 पॉइंट तो काफी ज्यादा है, अगर मैं हार गया तो मेरा तो पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी मैं जीत तो पाऊंगा नहीं, इसलिए पैसा क्यों बर्बाद करूं। तभी डांस कहता है कि यहाँ पर सिर्फ बंच ऑफ इडियट्स भरे पड़े हैं जो लोग सिर्फ हारने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तुम लोग जरूर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लगता है कि गेम स्टार्ट होने से पहले ही कुछ लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तभी वांजिया कहता है कि मैं तुम्हारा कार्ड खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर डांस थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है क्या तुम श्योर हो, एक कार्ड का दाम है 1000 पॉइंट। वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैं 7 कार्ड खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वो और ज्यादा हैरान होकर कहने लगा होता है क्या 7 कार्ड, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। एक सेकेंड, तुम तो वही वांजिया हो ना। ये सुनकर सभी लोग उसी को देखकर कहने लगे होते हैं कि ये तो वही है जो कि लीडर बोर्ड पर टॉप पर है। वांजिया को देखकर वो लड़की कहती है ये तो सच में वही बंदा है। वांजिया कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। वहीं पर उसे देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि ये तो वही चीटर है, 7000 पॉइंट, जरूर इसने चीटिंग किया होगा। वो सभी लोग उसे चीटर चीटर बोल रहे होते हैं जिससे उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने चीटिंग नहीं किया है और अपने वेपन को स्वॉर्ड में बदलते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ तो आकर मुझे इस राउंड में खत्म कर दो। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं कि इसे तो अब खत्म करना ही पड़ेगा। ये देखकर वो लड़की कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। वहीं पर ये सब देखकर डांस सोच रहा होता है कि वान के कारण वो सभी नेगेटिव प्लेयर थोड़ा सा कम नेगेटिव हो गए हैं। वान कहता है कि मैं तुम्हारा 7 कार्ड खरीदना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। ये बोलकर वो उसे एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ये सभी कार्ड रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। ये देखकर वान सोचता है कि अब जबकि ये सब प्रोसेस रेंडमली होने वाला है तो पास्ट की मेमोरी पर डिपेंड होना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वो एक कार्ड चुन लेता है और कहता है कि देखो कि सबसे लकीस्ट प्लेयर क्या कर सकता है। वहीं पर ये सब देखकर वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये तो प्रीशियस गोल्ड कार्ड है। वहीं पर वांजिया सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मिला क्या है। ये बोलकर वो उसे देखता है जो कि एक इफेक्ट कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि जिस लड़के को हंसना पसंद है उसके लिए गुड लक है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या नाटक है, लेकिन तभी वो स्माइल करता है और सोचता है कि शायद इससे कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे फेंक कर काट देता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर डांस कहता है कि अगर तुम कार्ड को ऐसे ही काट दोगे तो तुम्हारा पॉइंट तुम्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। वान कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो कुछ कार्ड्स को ले लेता है और कुछ कार्ड्स को काट देता है। ऐसे ही करते करते वो 4 कार्ड को काट देता है और 3 ही कार्ड लेता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि माना कि उसके पास इतना सारा पॉइंट है लेकिन फिर भी उसे ऐसा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वहीं पर वांजिया जाते हुए कहता है कि अगर तुमने रिट्रीट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो तुम उसी वक्त फेल हो गए। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ये देखकर बाकी के लोग भी कहने लगे होते हैं कि मैं रिस्क लेकर खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर वो लड़की कहते हैं कि उसने सच में उन सभी लोगों का फाइटिंग स्पिरिट जगा दिया। वहीं पर वांजिया चाहते हुए कहता है कि अगर गेम में कम प्लेयर होंगे तो खेलने में उतना मजा नहीं आएगा। इसके बाद वो सभी लोग टावर में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि ये टावर का सबसे निचला हिस्सा है। सभी सीढ़ी सबको अलग अलग अपर लेवल पर लेकर जाएगा। तुम लोग कोई सा भी सीढ़ी चुनने के लिए फ्री हो। वान जहाँ जहाँ जा रहा होता है सभी लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो सभी लोग मना करते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम्हें थोड़ी फॉलो कर रहे हैं। ये देखकर वांजिया का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि बेस्ट को फॉलो करने से उनका जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये सुनकर वांजिया सोचता है क्या इन्हें हटाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है कि देखो वहाँ पर एक हॉट लड़की अपना कपड़ा खोल रही है। ये सुनकर वो सभी लोग उधर ही देखने लगे होते हैं जहाँ पर डांस अपना शर्ट खोल रहा होता है और कहता है कि ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। ये देखकर उन सभी लोगों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो लोग उस पर जूता चप्पल फेंकने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वांजिया वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं पर वांजिया भाग रहा होता है और ये सभी कुछ गेम का बॉस देख रहा होता है और अपने एक एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या इस सेकंड राउंड के साथ कुछ अनयूजुअल तो नहीं है ना। वो कहता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये वांजिया
थोड़ा सा अनयूजुअल है। ये ना सिर्फ लीडर बोर्ड के टॉप पर है बल्कि इसे 2 हिडन अचीवमेंट भी मिल गया है। उसका बॉस पूछता है क्या तुमने इसके बारे में कुछ अबनॉर्मल एक्शन डिटेक्ट किया है या फिर इसने चीट किया है। वो कहता है सभी के सभी डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें ये पता चला है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस गेम से काफी ज्यादा फेमिलियर है, शायद गेम रिलीज होने से पहले लीक हो गया था। उसका बॉस कहता है कि सेकंड राउंड पूरी तरीके से रैंडम है, इसलिए लीक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तुम जाकर ऐसा सेटिंग कर दो जिससे वांजे को टावर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर से फाइट करना पड़े। उसका एम्प्लॉय कहता है कि रूल के हिसाब से कोई भी गेम के बीच में नहीं जा सकता है और कोई भी प्लेयर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को अकेले हरा। उसके बात को पूरा करने से पहले ही उसका बॉस उससे कहता है क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो, इसलिए वो कहता है ठीक है मैं भी जाकर करता हूँ। और उसका बॉस वांचिया की तरफ देखकर कहता है कि अब देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे बारे में अलग क्या है, और यहीं पर एंड हो जाती है।